वसुंधरा लाल, मेयर भागलपुर, अपने सभी पार्षदों का स्वागत करती हूँ और पूरे प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर्सन का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ कुछ तथ्य के लिए बुलाई हूँ। मुझे मेयर बने हुए अभी 3 महीने हो गए हैं और बहुत भरोसा करके मुझे यहाँ लाया गया है। बहुत विश्वास के साथ मुझे जनता यहाँ चुन के भेजी है। बहुत सारी उनकी अपेक्षाएं हैं कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरूँ। उसी के तहत मैं काम भी करती हूँ, अपने कर्तव्य निष्ठा से निभा रही हूँ। उसी के तहत मुझे कुछ खामियां नज़र आई तो मैं उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हूँ ताकि हमारे पब्लिक को, हमारे जनता को ये पता चले कि जो भी खामियां हैं वो हम लोग के नज़र से होते हुए गुजरे, ताकि हम लोग जितने भी हमारे पार्षद हैं और मैं हूँ उसको सही समय पे सही जो सलाह हो मैं दे सकूँ, ताकि किसी तरह की विसंगतियाँ नहीं हो और हमारा जो निगम है वो सही से चले और निगम का पैसा बेवजह जाया नहीं जाए। वो पब्लिक के बहुत मेहनत का पैसा है, वो पब्लिक के इंटरेस्ट में खर्चा है। इसी के तहत मुझे कुछ विसंगतियाँ मिला है और इसके लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हूँ। एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का टेंडर निकला था जो हम लोगों के किसी पार्षद के भी नज़र में नहीं था और ना ही मेरे नज़र में था। तो मुझे जब ये पता चला तो मैं उसकी पूरी तहकीकात की और उसका मैं पूरा पेपर निकलवाई तो उसमें कई तरह की खामियां थी। सबसे पहला बात तो उसमें ये था कि जिस चीज़ के लिए ये टेंडर निकाला गया था, सेम टेंडर पटना जो हमारे भागलपुर से आबादी में भी ज़्यादा है, क्षेत्रफल में भी ज़्यादा है, और वहाँ का टेंडर 13.5 करोड़ था और हमारे भागलपुर का टेंडर 15 करोड़ का था। तो यहीं से विसंगतियाँ स्टार्ट हुई और मैं फिर से और तहकीकात जब करना शुरू की तो उसमें और बहुत सारी खामियां थी। जैसे कि वो कुछ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना पड़ता है, जो भी टेंडर वाली कंपनियां होती हैं, जो भी बार्डर होती हैं, तो उनका जो वैल्यू होता है वो नियम है कि 2 से 5% हो। तो 15 करोड़ का 2 से 5% लगभग 31 से 72 लाख रुपया होता है, लेकिन उसको करीबन उन्होंने 2 लाख रुपया रखा है। तो इसका मतलब है कि किसी न किसी कंपनियों को वो जो लोअर ग्रेड की कंपनी है उनको फेवर हो रहा है। तीसरी बात जो हमको खामियां इसमें नज़र आई कि आपने जो पैसे इनको देंगे कैपेक्स अमाउंट और ओपेक्स अमाउंट, कैपेक्स अमाउंट में 40% ये रिलीज करेंगे। 40% रिलीज का मतलब होगा ये 40% पैसे केवल पेपर वर्क में देंगे कि आपने ये लगाना है, आपको बारकोड लगाना है, आपको मोबाइल देनी है, आपका ये ऐप है, इन सब के लिए उन्होंने 40% पैसे रिलीज करेंगे। मतलब 15 करोड़ के वो 40% रिलीज करेंगे एट ए शॉट। इसका मतलब है कि इससे यहाँ पर बहुत डिफ़ॉल्ट है। दूसरी बात 40% पैसा रिलीज होगा जब वो सामान आएगा, मतलब इंस्टॉल नहीं हुआ है, जब वो सामान खरीद के आएगा तब वो 40% पैसे वो तुरंत रिलीज कर देंगे। इसमें भी विसंगति नज़र आ रहा है। और जो रेस्ट 20% का अमाउंट है जब वो इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे कि घर घर बारकोड लग जाएगा, मोबाइल सबके पास चला जाएगा ताकि वो QR कोड से उसको स्कैन कर सके, तो उसके लिए 20% पैसे रखे गए हैं। प्लस उसमें 3 साल का टेंडर है और 2 साल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए रखा है। तो 2 साल जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए रखा है उसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि उसका मेंटेनेंस अच्छे से हो। मोबाइल का मेंटेनेंस, QR कोड का मेंटेनेंस बहुत बड़ी बात नहीं होती है। उसके लिए उन्होंने 7 मेंबर्स को रखा है और वो 2 साल के लिए रखा है और पर मेंबर उन्होंने 2.9 मतलब कि 2,90,000 पर मंथ एक आदमी को वो देंगे 2 साल तक। 7 मेंबर्स केवल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में बहुत बड़ी चीज़ें है भी नहीं,
केवल आपको जो आईटी का जो पार्ट होता है, क्यूआर कोड को मेंटेन करना है, मोबाइल का मेंटेन करना है, और उसके लिए केवल वो आईटी में बैठेंगे और बैठे बैठे उनको ये पैसा रिलीज होगा। तो इन सारी विसंगतियों को देखते हुए मैंने नगर आयुक्त से आग्रह किया कि इसको तत्काल कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। कल स्टैंडिंग कमेटी में हमने ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने उस समय तो इस पर कुछ नहीं बोले, उन्होंने बस बोला कि आपको मुझे जो भी इसमें खामियां हैं तो लिख करके देना चाहिए और पहले से पता होनी चाहिए। मैं लिख करके उनको कैसे देती, क्योंकि मुझे तो कुछ वो बताए ही नहीं थे, मेरी जानकारी में कुछ था ही नहीं उनके द्वारा, तो मैं लिख करके उनको नहीं दे पाई थी। तो उन्होंने रात में इस टेंडर को कैंसिल कर दिया है, जैसा कि मुझे पता चला है। और आगे मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत सारी बातें वहाँ पर रखी कल मीटिंग में कि जो भी फाइलें हैं वित्तीय निकासी हो वो मुझसे होते हुए गुजरे, मेयर से स्वीकृति लेते हुए वो गुजरे। उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने बोला कि ये हमें विकास से मंत्रालय से वो समझूंगा, वहाँ से कोई गाइडलाइन आएगा तभी मैं बताऊंगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो जो गाइडलाइन लेंगे, क्या मेयर का कोई उसमें रोल नहीं है? मेयर को जानने का अधिकार नहीं है कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये जो विसंगतियाँ हमने पाई तो ये तो पहले दूर हो जाता। जब मेरे से होकर के ये फाइल जाती या टेंडर मेरे से होकर के गुजरता तो ये विसंगति रहती ही नहीं और इतनी बातें आती ही नहीं। तो पब्लिक के इंटरेस्ट में मुझे ये सब करना पड़ा। और जो भी चीज़ें जैसे स्मार्ट सिटी वाली बातें होती है, स्मार्ट सिटी की एक मेंबर मैं भी हूँ, उसका जब भी मीटिंग होता है उसमें मुझे भी रखा जाता है, लेकिन उनके द्वारा बोला गया है कि स्मार्ट सिटी एक अलग प्रोजेक्ट है और वो निगम का उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ, यदि निगम की हिस्सेदारी उसमें नहीं है तो नगर आयुक्त वहाँ पे क्या करे? और नगर आयुक्त जहाँ पे है वहाँ निगम है, वहाँ पे मेयर है, वहाँ हमारे सारे पार्षद हैं, वो कैसे नहीं निगम के अंदर? तो इन सारी चीज़ों को मैं जनता तक बताना चाहती हूँ, क्योंकि उनको लगता होगा कि जो भी संडिस कंपाउंड में पैसे लिए जा रहे हैं वो मेयर मैडम के नॉलेज में है, वो ऐसा जानबूझ के कर रही हैं, लेकिन नहीं, ये मुझे मेरे नॉलेज में नहीं है और मुझे इसमें नहीं रखा गया है। मैं इन सारी बातों को आपके सामने रखना चाह रही थी और मैं आज मीडिया वाले के माध्यम से आप सबों के सामने इन सारी बातों को रखी हूँ। और हमें लगता है नगर आयुक्त साहब जरूर इस पर गौर फरमाएंगे, ध्यान देंगे और हम लोग के साथ मिलजुल करके तालमेल बैठा के हमारे शहर का विकास करेंगे। धन्यवाद।